हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया और इन टिप्स की हेल्प से शेडिंग की तो आप डेफिनेटली किसी भी पोर्ट्रेट में इजीली शेडिंग कर सकते हो। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा सेम आपको उसी तरह से करनी है। इसमें सबसे पहले शेडिंग करने के लिए मैं पेंसिल को इतनी दूरी से पकड़ूंगा जिससे कि हमारी जो शेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट आए और हम उसमें अच्छे से शेड्स की ग्रेड्स को बढ़ा पाएं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस तरह से हम इधर की तरफ से शेडिंग स्टार्ट करेंगे और आपको शेडिंग करने से पहले अपने हैंड के नीचे इस तरह का कोई भी पेपर रख लेना है जिससे कि जो इसका ग्रेफाइट है वो हमारे हैंड पर इधर की तरफ ना लगे और जो हमारा आर्ट वर्क है वो खराब ना हो। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। मैं सबसे लाइट लाइट शेड्स कर रहा हूँ उसमें HB पेंसिल से। आपको इस तरह से अपने हैंड को राउंड राउंड इस तरह से मूव करना है और कुछ इस तरह से शेड्स करते जाना है। और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। अब हम इनकी आंखों के आईबॉल में 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी आपको थोड़े लाइट प्रेशर्स के साथ इसमें शेड्स करते जाना है और जो शेडिंग की ग्रेड्स हैं उनको बढ़ाते जाना है धीरे धीरे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जहाँ पर लाइट शेड्स होंगी वहाँ पर आपको लाइट शेड्स करना है और जहाँ पर डार्क शेड्स होंगी वहाँ पर आपको डार्क शेड्स करते जाना है। देखिए, हमने इसमें शेड्स तो कर दिए 4B पेंसिल से। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इन पॉइंटेड ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने काटे हुए हैं। दोनों ही काफ़ी बेटर है। मैं आपको पहले ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करके दिखाता हूँ। तो आपको ब्रश को कुछ इस तरह से पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करते जाना है धीरे धीरे। और जहाँ पर लाइट शेड्स है वहाँ पर आपको लाइट प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है जैसे कि ये वाली डार्क शेडिंग है तो हमें यहाँ पर थोड़े प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है कुछ इस तरह से। देखिए, अब हम इनकी जो आंखों का आईबॉल है इसे थोड़ा और डार्क करने के लिए हम इसमें 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हमें जितनी डार्क शेडिंग की नीड होगी हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो पेंसिल की ग्रेड्स हैं उनको बढ़ाते जाएंगे। इसमें भी सेम आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। अब आपको इनकी जो आंखों में हाइलाइट्स दिख रही है इस हाइलाइट्स को लगाने के लिए हम नीडेड इरेजर या फिर टॉम्बा मोनो जीरो इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नीडेड इरेजर को इस तरह से पॉइंटेड बना लेना है। देन इसके बाद अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से हाइलाइट्स कर लेना है जहां पर भी हाइलाइट्स आपके रेफरेंस में है इस तरह से। अब हम जो इनकी आईब्रो है इनमें शेडिंग करेंगे और इसमें शेड्स करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। इसमें भी आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर हमें लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हमें डार्क शेडिंग करनी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। आपको इसके ऊपर इस तरह से ब्रश को मूव करना है तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होगा और रियलिस्टिक भी लगेगा इस तरह से। इसको आपको प्रेशर के साथ ब्लेंड नहीं करना है,
आपको बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से पेशेंस के साथ ब्लेंड करना है ताकि आप इसे अच्छे से रियलिस्टिक बना पाओ। अभी हमें थोड़ी और डार्क ग्रेड्स की ज़रूरत है, तो हम इसमें 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब मैं इनकी आईब्रो में शेड्स कर रहा हूँ। अब इसी तरह से हम जो इनकी इधर वाली आंखें हैं, हम इसमें शेडिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपको उसी तरह से करनी है। हमने इनकी दोनों आंखें तो कंप्लीट कर ली है। अब हम जो इनके माथे का ये वाला पार्ट है, हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शेडिंग करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर हम लाइट शेडिंग करेंगे, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर हम डार्क शेडिंग करेंगे। जैसे कि ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पर थोड़ी डार्क शेड्स है, और इस एरिया में लाइट शेड्स है, और इधर एरिया में भी डार्क शेड्स है, तो हम यहाँ पर डार्क शेड्स करेंगे। आपको पेंसिल को कुछ इतनी दूर से पकड़ लेना है, देन इसके बाद इस तरह से धीरे धीरे शेड्स करते जाना है। अब दोस्तों, जो हमने शेडिंग की है, अब हम इस शेडिंग को इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ये फ्लैट ब्रश है, या आप इसको ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको ब्लेंड कर सकते हो। आपको सबसे पहले ब्रश को इतनी दूरी से पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से अपने ब्रश को मूव करना है। इस तरह से मूव करते करते आपको शेडिंग को ब्लेंड करते जाना है। देखिए, ये ब्लेंडिंग शेडिंग है, और ये जो हमने पेंसिल से शेडिंग की थी ये वो शेडिंग है। आपको इसी तरह से शेडिंग को ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसमें अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी और डार्क शेड्स करेंगे 2B पेंसिल से। और दोस्तों, आपको इसमें डार्क शेड्स की जो ग्रेड्स है वो तब तक बढ़ानी है जब तक आपको आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो ग्रेड्स होती है वो नहीं मिल जाती। तब तक आपको जो पेंसिल की ग्रेड्स है उन्हें बढ़ाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। अब हमें नीडेड इरेजर लेनी है। देन इसके बाद आपको जिनके माथे पर हाइलाइट्स दिख रही है, हाइलाइट्स वाला एरिया, हम उसको इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करेंगे। आपको कुछ इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करना है। देखिए, मैंने ये एरिया किया है, तो आपको इस तरह से टैप टैप करके हाइलाइट्स करना है बहुत ही पेशेंस के साथ।
अब दोस्तों हम इनकी नोज में शेडिंग करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें लाइट शेड्स करूँगा और फिर धीरे धीरे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें डार्क शेड्स की ग्रेड्स को बढ़ाऊंगा। अभी मैं इसमें 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। अब मैं इस तरह के पॉइंटेड ब्रश से इस शेडिंग को ब्लेंड करूंगा। आपको इस तरह से राउंड राउंड अपने हैंड को मूव करना है कुछ इस तरह से, और इस शेडिंग को ब्लेंड करते जाना है इस टाइप से। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। अब हम इसमें हाइलाइट्स लगाएंगे और इसमें हाइलाइट्स हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जहाँ पर भी हमारे रेफरेंस में हाइलाइट्स है आपको इस इरेजर की हेल्प से कुछ इस तरह से हाइलाइट्स कर लेना है। अब इसी तरह से दोस्तों मैं जो इनके इधर का ये पार्ट है मैं इसमें शेडिंग करूंगा। अब आपको इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए फ्लैट ब्रश लेना है और इस तरह से इस शेडिंग को ब्लेंड करना है जैसे मैं कर रहा हूं। अब सेम इधर भी मैं इसी तरह से HB पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूं और अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें शेडिंग की ग्रेड्स बढ़ाऊंगा। अब मैं दोबारा इसी फ्लैट ब्रश के हेल्प से इधर की शेडिंग को भी ब्लेंड कर लूंगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो की हेल्प से आपने बेसिक शेड्स जो होती हैं उनको सीखा होगा और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पोर्ट्रेट में शेडिंग करनी चाहिए वो भी आपने सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।